फैसला फेडरेशन ने लिया है और यह हड़ताल क्यों होने जा रही है, इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। एक केंद्र में बैठी हुई सरकार, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे आम आदमी हो, सबको बर्बाद करने पे तुली हुई है। और आप जानते हैं कि अभी जो कोरोना का कार्य चल रहा है, इस कोरोना के काम के चलते सरकार ने फैसला लिया कि 20,000 करोड़ रुपए का, 20 लाख करोड़ रुपए का राहत खर्च जो है, राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। और उसके लिए बकायदे पूरी नौटंकी हुई, पूरे टीवी में बैठ करके दो मंत्री रोज 1 घंटे अपना आते थे और भाषण देते, ये मैं ठीक कर रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, दुनिया भर की बातें उसमें, ठेला रेहड़ी वालों के लिए, MSME वालों के लिए, फलाने के लिए, ठिकाने के लिए। वहां तक तो बात थोड़ी समझ में आएगी, चलो भाई ये सब नुकसान में गए हैं, इनको फायदा पहुंचाने के लिए या जो कुछ भी शायद सरकार कुछ कर रही है, शायद इससे किसी को फायदा हो। लेकिन चौथे दिन 16 तारीख को, 16 मई को, जो अपने देश के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने चौथे दिन आकर के फिर टीवी में अपना लाव लश्कर जमाया और फिर अपना बयान शुरू किया। और बयान शुरू करने में बहुत सारी चीजों के साथ साथ इस बात का भी उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा। साथ ही साथ जो 49% की FDI की सीमा है, उसको बढ़ा के 74% किया जाएगा। अब पता नहीं आप लोगों के समझ में किसी के आया है ना आया हो, लेकिन मेरे समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि कोरोना संकट के लिए राहत पहुंचाने के नाम पे इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को निगमीकरण करने का क्या औचित्य था। इससे कौन सी राहत पहुंचने वाली थी? यदि 49% को बढ़ा करके FDI 75% करने का था, 74%, तो उससे क्या राहत होने वाली थी, उससे क्या राहत मिलने वाली थी कर्मचारियों को? मतलब ऐसी स्थिति में जब कोरोना काल में हर एक व्यक्ति अपने अपने घरों में बैठा हुआ था, हर आदमी दहशत में था, हर आदमी आतंक के साए में जी रहा था, हर आदमी डरा हुआ था, ऐसे में सरकार ने कर्मचारियों का सहज धोखा किया और पीठ पर लात मारने का काम किया और ये घोषणा करके और ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण की बात कर दी। और जो निगमीकरण की बात की, हमारे तीनों फेडरेशन भी संग हुए, लेकिन बहुत देर तक नहीं रहे। कर्मचारियों के लिए हमेशा जो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उन्होंने दूसरे दिन से अपना कार्यकाल चालू किया, कार्यक्रम चालू किया और लगातार चिट्ठियां लिखी गवर्नमेंट को कि ये जो किया आपने गलत किया। हम कम से कम इस फैक्ट्री में काम करते हैं, हमसे तो पूछते आखिर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं समझी गई और एक तरफा निर्णय हमारे ऊपर जो लादा गया है, ये गलत है। सरकार ने फिर बयान जारी किया, कहती है 100% ओन्ड कारपोरेशन। समझ रहे हैं ना? मतलब सरकार के पूरी इसमें मालिकाना हक होगा। एक तरफ बोलते हैं सरकार का मालिकाना हक, दूसरी तरफ क्या बोलते हैं? दूसरी तरफ बोलते हैं कि FDI बढ़ा करके 49 से 74%। दोनों में से कौन सा सही है? दोनों में से कौन सा सही है? 100% ओन्ड या और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 100% यदि तुम्हारा पैसा भी लगा रहेगा, आश्वासन दिए जा रहे हैं, ये सारे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि ये सारी चीजें हम करेंगे। फिर भैया एक चीज बताओ, ये 100% यदि सब कुछ रखना ही था, सब कुछ ऐसे ही रहना था, तो फिर तुमने कॉर्पोरेशन का फैसला क्यों कर लिया? फिर अपने पास एक नहीं रखा। कॉर्पोरेशन का फैसला करके आपको मालूम है कि जो बीच में कंसल्टेंसी नियुक्त करने के लिए एक फैक्ट्री है, एक ऑर्डर हुआ, एक टेंडर सूचना जारी हुई थी और उस टेंडर सूचना में जो कंसल्टेंसी आने वाली है, उसको करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। तो जब सब कुछ तुमको अपना रखना था, तो 1 करोड़ रुपए का भुगतान करने की आवश्यकता क्या थी? क्यों करोड़ रुपए बर्बाद किया? हाँ, ये सेगा हम भी स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे अंदर में कुछ कमियां हो सकती हैं। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, तो हमारे अंदर में कुछ कमियां हो सकती है। तो जो कुछ कॉर्पोरेशन के जरिए आप ठीक करना चाहते हैं, जो आपको हमारी गड़बड़ियां नजर आती हैं, उन गड़बड़ियों पर बैठते हमारे फेडरेशन के नेताओं के साथ चर्चा करते हैं उनसे, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गड़बड़ी है, ये तुम्हारी गड़बड़ी है, और उस सारी गड़बड़ियों के लिए सुधार के लिए एक रास्ता बनाते, उस सुधार के रास्ते पर हम आते। और हमने तो पहले ही कहा था कि सारी व्यवस्थाएं कर दो आप। जब इसके पहले, जब अगस्त के महीने में हम लोगों ने हड़ताल किया, उस हड़ताल के समय में तो यही मुद्दा था, निगमीकरण का मुद्दा था, और हमने उस समय सारे मीटिंगों में कहा
कि जो आप सोचते हो वो हमें बताओ। उन्होंने कहा कि निगमीकरण के जरिए हम फैक्ट्री का उत्पादन अगले 5 साल में 3000 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। हमारे पाठक जी खड़े हैं, सारे नेताओं ने कहा कि हम 3000 करोड़ का जो आपका उत्पादन लक्ष्य है इसी वर्तमान परिस्थितियों में पूरा कर देंगे, बशर्ते कि 5 साल का ऑर्डर हमें दे दो, जिससे कि हम सारी खरीदारी करके और मैटेरियल और खरीद के अपने काम में लग जाए। नहीं दिया। सरकार की नीयत ठीक नहीं थी, सरकार चाहती नहीं थी, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं किया। तो ये जो सरकार जो है भ्रमित करने का प्रयास करती है, ये सरकार भ्रमित करके कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। आप निश्चित समझ रहे हैं। अभी आप बीएसएनएल की तरह देखे हो, बीएसएनएल भी एक समय हमारे जैसे सरकारी संस्थान था। क्या हुआ बीएसएनएल, क्या स्थिति बन गई। अभी पिछले दिन हो, इतने दिन के बाद जब चल रहा, पहली बात तो उसको सुविधाएं नहीं दे रहे, सारी जगह 5G की बात चल रही है, 3G अभी चल रहा है। तो वो सारी चीजें के बावजूद भी पिछले दिनों उन्होंने एक ये वीआरएस की घोषणा की। क्या हुआ वीआरएस का मालूम है आप लोग? 90,000 कर्मचारियों ने वीआरएस लिया। क्यों लिया? क्या उनको शौक था वीआरएस लेने का, या परिस्थितियां ऐसे थी, सरकार की परिस्थितियां इस उसमें कॉर्पोरेशन में ऐसी बना दी गई कि कर्मचारियों को विवश होकर लेना पड़ेगा। और वही काम हमारे साथ करना चाहिए। ये कॉर्पोरेशन करने का या फैक्ट्री सुधारने का उनका कोई मकसद नहीं है। उनका मकसद है इस फैक्ट्री को पहले कॉर्पोरेशन करो, इसके बाद इस फैक्ट्री को प्राइवेट में बेच देंगे और प्राइवेट में चली जाएगी। नियम कानून सब जो प्राइवेट बन रहे हो सब आपको मालूम है। तो इस तरह से सरकार जो है ये सारी चीजें जो है इसके करने जा रही है। इसलिए ये फेडरेशन लोगों ने बैठ करके लगातार चर्चा में भी बदमाशी करते हैं, उसमें भी तानाशाही दिखाते हैं। पहले अलग अलग फेडरेशन को बुलाया, AIDF वाले तुम आ जाना, DPMS वाले तुम कल आना, IUD बुलाने तुम परसों आना, और अलग अलग दिन तक जब बुलाया तो तीनों फेडरेशन हमारी एकता एक साथ है। और जब भी हम आएंगे, जब भी हम बात करेंगे, एक साथ करेंगे। ये अलग अलग करके जो खोटा और राज करो की नीति आप कर रहे हो, हमें स्वीकार नहीं किया हमने। और नहीं अटेंड किया तो कुछ अपने यहाँ एसोसिएशन के लोग हैं, उनसे कोई बुराई में नहीं कर रहा, मगर वो लोग गए और गए तो जो बात किया तो क्या हुआ, उन्होंने भी कहा कि कॉर्पोरेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार ने केवल दिखावे के लिए किया कि देखो हम लोगों से बात कर रहे हैं। वो कहते रहे कॉर्पोरेशन नहीं होना चाहिए, सरकार बोलते थे हम बात कर रहे हैं कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ और बातचीत करके हम देखना चाहते हैं कि कर्मचारियों क्या समस्या है जिसको हमें दूर करना होगा। अरे हम तो बात करें कॉर्पोरेशन, तुम बोल रहे हो ये बात। इसके बाद आपको याद होगा जब पिछली बार हड़ताल हुई तो उस हड़ताल में एक कमेटी का गठन हुआ, HLOC हाई लेवल ऑफिशियल कमेटी बनी। उस हाई लेवल ऑफिशियल कमेटी अभी भंग नहीं हुई, अभी भी चल रही है। उसकी मीटिंग तो हुई, उसमें भी स्टार्ट किया गया